तो आज हम सीखने जा रहे हैं क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट। क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट यह एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को बताने के लिए यूज करते हैं और जो है कि सीखते हैं। क्रोमेटोग्राफी ये इसको जो है कि पहले यूज किया जाता था मॉडर्न एरा में फॉर्म्स ऑफ इम्पॉर्टेंट टूल फॉर द डिटेक्शंस। हम लोग इसको कह सकते हैं यह एक क्या है, इम्पॉर्टेंट टूल्स है, इम्पॉर्टेंट tools for detection of all organic substance। क्रोमेटोग्राफी क्या है? तो यह एक इम्पॉर्टेंट टूल्स है फॉर द डिटेक्शंस ऑफ ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक हम लोग जैसे कि देखें तो क्या क्या इसमें जो है कि हम लोग का आ जाता है। तो आ जाता है हमारा एमिनो एसिड, प्रोटीन, एमाइंस, कार्बोहाइड्रेट, स्टेरॉइड, शायद आप लोगों ने सुना होगा स्टेरॉइड्स, एंजाइम, ये सब सारी क्या हैं? सारी क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। और भी आ जाते हैं लाइक इसमें एंजाइम आ गए, सारे जो है कि विटामिन्स कौन सा विटामिन है, जैसे हम लोग विटामिन्स में हम लोग उसमें भी देखते हैं। इतना तो हम लोग समझ लिए। अब क्रोमेटोग्राफी क्या है, इसका हम लोग यूज कब करते हैं? तो हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा। क्रोमेटोग्राफिक मेथड क्या है, इसमें हम लोग इस मेथड में करते क्या हैं? ये है द मेथड मे बी applicable to other color and colorless substances। अदर कलर एंड कलरलेस सब्सटेंसेस के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। इस मेथड का यूज हम लोग कब करते हैं? इस मेथड का यूज हम लोग कलर के लिए करते हैं और कलरलेस सब्सटेंसेस के लिए ही करते हैं। जिस भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में पिगमेंट हो, कलर शो करता हो, उसके लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इस मेथड में होता क्या है, क्या इसका रूल है। तो हम लोग देखते हैं कि क्रोमेटोग्राफी का रूल क्या क्या है। तो हम लिख दे रहे हैं फिर समझा दे रहे हैं। कंपोजिशन फ्लोइंग सब्सटेंसेस कीप कांस्टेंट, कीप कांस्टेंट कांस्टेंट टेम्परेचर saturated organic solvent। क्रोमेटोग्राफी का पहला रूल ये है, कंपोजिशन ऑफ फ्लोइंग सब्सटेंस। फ्लोइंग जो सब्सटेंस होता है, एब्जॉर्प्शन जिसका होता है, यानी कि सॉल्वेंट का, उसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखा जाता है। उसको बोले तो कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको एक निश्चित ताप पे रखा जाता है। इट इज सेचुरेटेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो सेचुरेटेड रहता है, ये एयर टाइटेड रखा जाता है। अगर हम लोग एयर टाइटेड नहीं रखेंगे तो फिर हमारा जो है कि फिनोमिना जो है कि काम नहीं आ सकता है, इसलिए हम लोग इसको पैक्ड रखते हैं। सेकंड हम लोग लिख लेते हैं और फिर समझाते हैं।
हमारा जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, द डेवलपिंग सॉल्वेंट मूव रिलेटिवली स्लो रेट। जब हम लोग डिग करते हैं वॉटमैन फ़िल्टर पेपर को, तो 2 से 3 आवर के बाद हम लोग उसको निकालते हैं। जब उसको 2 से 3 आवर के बाद जब हम लोग उसको निकालते हैं, तो रेट ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड्स टाइप ऑफ पेपर। ये जो स्लो इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग डिग करते हैं तो एब्जॉर्प्शन होने में टाइम लग जाता है। तो एब्जॉर्प्शन जब होता है और फिर जो है एब्जॉर्प्शन हो के हम लोग उसको बाहर जब निकालते हैं और फिर ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद उसमें इनहाइड्रीन सॉल्यूशंस का स्प्रे करते हैं। यानी कि ये डिपेंड किस पे करता है। जब हम लोग वो जो पेपर को डिग करते हैं, पेपर को जब डालते हैं, तो वो डिपेंड करता है हमारा कि पेपर का विड्थ कितना है या उसका वीकनेस कितना है। विड्थ भी डिपेंड करता है और उसका वीकनेस भी डिपेंड करता है। बिकॉज अगर हम लोग रखें तो पेपर जो है बहुत ज़्यादा विड्थ है, बहुत ज़्यादा चौड़ा है, तो वो जो है कि हम लोग अगर फिर उसको जो है एब्जॉर्प्शन होने में टाइम लग जाता है। तो ये सब हम जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अंत में सारी बात आपको समझ में आएगी। आप बने रहें। अभी हम लोग रूल लिख रहे हैं, फिर उसके बाद समझेंगे अच्छे से फिनोमेना। ओके, अब थर्ड हम लोग लिख लेते हैं, फिर समझाते हैं। रूल है, ये जो सॉल्वेंट रहना चाहिए, सॉल्वेंट इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो हमारा सॉल्वेंट रहना चाहिए वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहना चाहिए। इनसॉल्युबल इन वाटर, एक्वेटिक सॉल्यूशन इज ऑर्गेनिक सॉल्युबल। बोले तो वाटर में इनसॉल्युबल रहना चाहिए और सॉल्युबल रहना चाहिए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। वाटर इनसॉल्युबल रहना चाहिए, यानी कि वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही रहना चाहिए। तो आगे देखते हैं, इम्पोर्टेंट और टॉपिक बचा हुआ है, उसको हम लोग जो है कि एक फिगर के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग देखते हैं इसका फिगर कैसे होता है। हम लोग इसका फिगर बना के रखे हैं, बट हम एक जो है कि आप लोगों को खुद बना के दिखाते हैं। दिख रहा है, ये हो गया हमारा एक क्रोमेटोग्राफ। हम लोग बना रहे हैं क्रोमेटोग्राफ। ये हम लोग का सोल्यूशन बन सकता है। इसका अपर बस पार्ट जो है कि टच होना चाहिए। और हम लोग देखते हैं इस पेपर में अगर हम लोग यहाँ पे लोकेट किए हुए रहते हैं, तो आपको हम लोग एक बार जो है कि सेक्रेट कवर हो गया। को इस फिगर में कुछ ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। हम एक एक को इसमें क्लियरिटी बता देते हैं कि इसमें है क्या। तो ये जो है पूरा बॉक्स हम लोग का दिख रहा है, ये कंटेनर, ये जो कंटेनर दिख रहा है, यह है हमारा पूरा फिनोमिना ऑफ। यही पार्ट जो है, ये जो है, ये जो दिख रहा है, ये हो जाता है हमारा क्रोमेटोग्राफी। यही है हमारा क्रोमेटोग्राफी।
क्रोमेटोग्राफी। ये पूरा जो है ये बना है, ये जो बॉक्स है कंटेनर है, ये हमारा क्या है क्रोमेटोग्राफी। अब इस क्रोमेटोग्राफी में ये क्या है, हमारा एक लिक्विड है और ये जो हमारा एक है पेपर है, जो हैंगिंग रॉड के द्वारा हम लोग पेपर को लटकाए हुए हैं। ये जो पेपर है, हैंगिंग रॉड का जो पेपर है, इस पेपर को हम लोग कहते हैं फिल्टर पेपर, वॉटमैन फिल्टर पेपर। इसमें क्या होता है ना, बहुत ही ज़्यादा ये क्या होता है, प्योर रहता है। तो इसमें ना ही जो है कि हम लोग को फिनोमिना में कोई दिक्कत हो सकता है। तो ये चीज़ हो जाता है कि ये जो फ़िल्टर पेपर लटकाए हुए हैं, एमिनो एसिड, ये A1 क्या है, A2 क्या है, इसको हम अभी जस्ट आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो क्या होता है फिनोमिना, तो वो जो हम लोग पेपर लटकाए हुए थे, वॉटमैन फ़िल्टर पेपर को लटकाए हुए थे, उसमें ए और बी क्या था। तो हम लोग इसको जो है कि इसमें सबसे पहले हम लोग एक क्या करते हैं कि वॉटमैन फ़िल्टर पेपर जो है कि बना लेते हैं। मान लो कि हमारे पास जो है कि ये वॉटमैन फ़िल्टर पेपर है, ठीक है। ये वॉटमैन फ़िल्टर पेपर है जो कि हम इसमें क्या करते हैं, हम लोग स्केल या पेंसिल की हेल्प से हम लोग इसमें जो है कि क्या कर देते हैं, स्केल या पेंसिल की हेल्प से इसको हम लोग एक लाइन खींच देते हैं। लाइन खींच देने के बाद हम लोग जिस जिस ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे हम लोग जो है कि एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, मान लो कि हम लोग एमिनो एसिड पे कर रहे हैं, एमिनो एसिड पे कर रहे हैं कि एमिनो एसिड 1 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको 1 कर लेते हैं। एक और भी दिया हुआ है एमिनो एसिड, मान लो कि अभी हम लोग कार्बोहाइड्रेट अगर दिया हुआ है तो उस पर भी कर सकते हैं, बट हम लोग मान लेते हैं कि अभी हम लोग के पास एमिनो एसिड 1 दिया हुआ है, एमिनो एसिड 2 दिया हुआ है। तो एमिनो एसिड 1 और 2 जो दिया हुआ है, हम लोग देख लेते हैं कि इस जो है कि एक ट्यूब में रखा हुआ है, ये क्या है, हमारा एमिनो एसिड है। और सेकेंड ट्यूब में क्या है हमारा, ये हमारा एमिनो एसिड 2 रखा हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो है कि एमिनो एसिड को हम लोग एक कैपिलरी की हेल्प से, कैपिलरी क्या होता है, कैपिलरी जो बच्चे को एक पिलाने के लिए ड्रॉपर का यूज़ करते हैं, देखें आप लोग घर में इस टाइप का, जिसको हम लोग पम्प, जब हम लोग क्या करते हैं प्रेस करते हैं, जब सिरप में देके प्रेस करते हैं तो जो है कि कुछ भाग जो है इसमें आ जाता है, तो वही है कैपिलरी की हेल्प से। कैपिलरी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कैपिलरी की हेल्प से हम लोग ड्रॉप को लेकर, एक छोटा सा ड्रॉप, ज़्यादा नहीं, छोटा सा ड्रॉप को लेकर एक पॉइंट पे जो है कि आगे रख देते हैं, बस सटाना है, ड्रॉप को रखना है। और सेकेंड कैपिलरी, या तो इस कैपिलरी का यूज़ नहीं करेंगे, या तो इसको क्या करेंगे अच्छे से वॉश कर लेंगे, या तो ड्राई करके फिर हम लोग इसको यूज़ करेंगे। इसको अच्छे से वॉश ही कर लेना है, या तो ये करना है कि दूसरा कैपिलरी का यूज़ करना है। दूसरा कैपिलरी की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसकी ड्रॉप लेंगे और इस पेपर पे, वॉटमैन पेपर पे, वॉटमैन फ़िल्टर पेपर पे जो है कि दूसरे पॉइंट पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको एक ड्रॉप यहाँ पे रख देना है। और फिर हम लोग इसको क्या करने देते हैं कि अच्छे से सूख जाना चाहिए, ये अच्छे से ड्राई हो जाना चाहिए ये पेपर। वॉटमैन जो है, वॉटमैन फ़िल्टर पेपर, वॉटमैन फ़िल्टर पेपर अच्छे से जब ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, तो फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग लेके जाते हैं क्रोमेटोग्राफी में। किसको कहाँ लेके जाते हैं, क्रोमेटोग्राफी में। जब हम लोग क्रोमेटोग्राफी, जो हमारा ये कंटेनर वाला चीज़ था, ये सिस्टम जो बना हुआ था हम लोग का, इस सिस्टम में हम लोग लेके जब जाते हैं और इसको क्या करते हैं, हम लोग हैंगिंग करते हैं। जब हम लोग वही चीज़, जब हम लोग क्या करते हैं, इसको हैंगिंग करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो है कि बस ये बेस वाले पॉइंट को अभी हम लोग जस्ट देखे हुए थे ना, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये बेस को, बस यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग को ऊपर बेस को क्या होता है, बस सटाना होता है, जिस कारण से ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शंस होता है। जब एब्जॉर्प्शंस होता है, एब्जॉर्प्शंस जब होता है, ये जो लिक्विड है ये पेपर में एब्जॉर्ब होते 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 ये जो है कि यहाँ तक, जहाँ तक एब्जॉर्प्शंस हो जाता है, सॉल्वेंट का एब्जॉर्प्शंस हो जाता है, वहाँ तक हम लोग को ये फिनोमिना देखने को मिल जाता है। और जो हम लोग रखे हुए थे एमिनो एसिड A1 A2, उसका पिगमेंट वहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे लोड होता है, लोड हो करके, और जहाँ तक ये डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है अपना जो है कि करता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है और किसी का कम हो सकता है। तो यहाँ से A2 वाला भी क्या करता है कि अपना पिगमेंट लोड करके जाता है, जितना दूर तक डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है करता है। और फिर इस फिनोमिना को हम लोग, इस पेपर को हम लोग क्या करते हैं कि 2 टू
3 आवर के बाद हम लोग क्रोमेटोग्राफी से हम लोग पेपर को निकाल लेते हैं। जब हम लोग क्रोमेटोग्राफी से पेपर को जब निकाल लेते हैं, इस पेपर को जब हम लोग निकाल लेते हैं तो हम लोग को इस पेपर को एक हम ड्रॉ कर लेते हैं। बन के रेडी हो चुका है। अब क्या है कि इस पेपर को वॉटमैन फिल्टर पेपर को अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये जो है कि हमारा जो पिगमेंट कलर है, पिगमेंट कलर और ये सॉल्वेंट का, जैसे कोई भी पेपर को अगर हम लोग सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डुबा के निकालें तो वो यहाँ पे लोकेटेड हो जाता है कि हम लोग को दिखाई पड़ता है कि यहाँ तक इसका आया है। इसको स्केल से या हम लोग वाले मीटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से टेप से मेजर कर सकते हैं। बट ये कलर पिगमेंट तभी आता है जब हम लोग क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी से, क्रोमेटोग्राफी जो हम लोग बनाए हुए थे, क्रोमेटोग्राफी से हम लोग जब उसको बाहर निकालते हैं और इसको खुली हवा में सूखने के लिए छोड़ देते हैं, अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। जब अच्छे से ड्राई हो जाता है तो इसमें हम लोग एक सॉल्यूशन का स्प्रे करते हैं। वो सॉल्यूशन का स्प्रे हम लोग करते हैं जिसका नाम है इनहाइड्रिन सॉल्यूशन। इनहाइड्रिन सॉल्यूशंस का स्प्रे इसलिए किया जाता है क्योंकि कलर का पिगमेंट जो है कि शो करना स्टार्ट कर जाता है। जैसे ही कलर पिगमेंट दिखाना स्टार्ट कर जाएगा, ये ब्लैक है या ब्लू है, जिस भी टाइप्स का हो, फिर हम लोग उसको क्या करते हैं ना, एक सर्कल पॉइंट कर लेते हैं। दोनों पार्ट को एक सर्कल पॉइंट कर लेते हैं। जब हम लोग पॉइंट कर लिए हुए रहते हैं कि आसानी से इसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे करके यहाँ से और यहाँ तक इसको मेजर कर लेते हैं और इसको भी यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लेते हैं। A1 को मेजर करके, ये सॉल्यूट वाला पार्ट्स है ना, तो हम लोग इसको कहते हैं, ये सॉल्यूट के द्वारा, ये सॉल्यूट के द्वारा, सॉल्यूट जो कंपाउंड हम लोग यहाँ पे दिए हुए थे, एमिनो एसिड 1, ये जितना दूरी तक का डिस्टेंस जो है ट्रेवल करता है, इसको हम लोग कह देते हैं डिस्टेंस, इसको हम लोग कह देते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ट्रेवल बाय सॉल्यूट भी लिख सकते हैं या तो हम लोग कंपाउंड भी लिख सकते हैं। और अब हम लोग देखते हैं यहाँ से हाँ, पूरा यहाँ से जो यहाँ तक का, तो नहीं दिख रहा था क्या, अच्छा यहाँ से ये जो पेपर है वेट मैन फिल्टर पेपर, जो नीचे से जो डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है, जहाँ तक ये आया हुआ है, पूरा यहाँ तक जो है कि इसका लाइनिंग बन जाता है। जितना अब हो तो हाईएस्ट पिक को हम लोग सबसे क्या करते हैं, उसको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग मेजर कर लेते हैं और इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिन। तो अब हम लोग जब इसको मेजर कर लेते हैं, A1 को जब मेजर कर लेते हैं, इसका डिस्टेंस कितना आ जाता है, कितना जो है कि ओरिजिन से यहाँ से कितना, शुरुआती से जो है कि कितना जो है कि यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया हुआ है। और A2 का भी हम लोग क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। A1 A2 दोनों का जो है कि पॉइंट को हम लोग मेजर कर लेते हैं। और एक हम लोग जो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को भी हम लोग मेजर कर लेते हैं। जब तीनों को हम लोग आसानी से मेजर कर लेते हैं, ये कब करते हैं, जब स्प्रे डालते हैं तो हम लोग को स्प्रे इसलिए डालते हैं क्योंकि उसमें जो है कि पिगमेंट जो है कि शो करने के लिए। इनहाइड्रिन का जब सॉल्यूशन डालते हैं तो हम लोग को दिखाई देता है और हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको सर्कल करके फिर से आसानी से उसका हम लोग मेजर कर लेते हैं कि वो कितना डिस्टेंस जो है कि कवर किया हुआ है। तो फिर हम लोग जब तीनों का हम लोग डिस्टेंस जब निकाल लेते हैं तो हम लोग को RF वैल्यू आसानी से निकल जाता है। हम लोग को मेन चीज़ ये होता है कि RF वैल्यू ही निकालना होता है, क्योंकि RF वैल्यू ही हम लोग को बताता है ये किस टाइप का एमिनो एसिड है। वैसे हम लोग जानते हैं ना 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड जो मेजर हैं प्रोटीन बनाने के लिए, और भी ढेर सारे होते हैं, बट 20 जो है कि मेन है। तो वैसे ही हम लोग जैसे ही RF वैल्यू हम लोग का निकलेगा तो हम लोग बता सकते हैं आसानी से कि ये इस एमिनो एसिड की हम लोग बात कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम लोग को ये एमिनो एसिड मिला। तो RF वैल्यू का फॉर्मूला होता है, उसको यूज़ कर लेंगे हम लोग और आसानी से हम लोग का निकल जाता है। RF वैल्यू का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फ्रॉम origin traveled, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ट्रेवल्ड बाय, यहाँ पे हम लोग कंपाउंड भी यूज सकते हैं या तो सॉल्यूट, अपॉन में हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम
ओरिजिन। तो इससे हम लोग आसानी से मेजर कर सकते हैं। अच्छा, आर एफ वैल्यू जो है किसका पहले रखेंगे, A1 का निकालना है तो A1 को रख के निकालेंगे और फार्मूला सेम रहेगा। A2 का निकालना है तो A2 को रख के निकालेंगे और फार्मूला सेम रहेगा। और हम लोग का आर एफ वैल्यू जो भी आएगा, ज़्यादातर जो है कि ज़्यादातर क्या मोस्ट देखते हैं कि 0 दशमलव समथिंग ही करके आता है। तो 0 दशमलव समथिंग जो भी आएगा ये हम लोग बता सकते हैं ये किस टाइप का एमिनो एसिड है। हम लोग को पता है, मेजर कर दिया गया है कि एमिनो एसिड का हर एक का जो है कि आर एफ वैल्यू फाइंड कर दिया गया है। उससे हम लोग आसानी से बता सकते हैं। डेट्स, थैंक यू। समझ में आ गया तो इसको हम लोग PDF जो है कि कम्युनिटी में अपलोड कर दें। लाइक सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को जो है कि समझाने में मुझे भी मन लगे। इट्स ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।